बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शहाबुद्दीन साहब है केरला से, उन्होंने एक ऑडियो भेजी है और इस वक्त मौजूदा हालात में सुलगता हुआ जो मसला है हमारी जो है बेटियों और बहनों का, उससे मुताल्लिक जो तशवीश का इजहार किया। पहले आप उनकी दर्द भरी जो है ऑडियो सुनिए, फिर इंशाल्लाह उस पर हम कुछ कलमात कहेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैर से मुफ्ती साहब, अर्ज़ ये करना है कि आज के हालात में जो भगवा ट्रैप चल रहा है हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के ख़िलाफ़, उनको साजिश के तहत फंसाने की, वरगलाने की और उनको जो है मुर्तद करने की बड़े पैमाने पे कोशिश हो रही है और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड किया जा रहा है। ख़ुसूसन आपके यूपी में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम संगठन हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे लड़कों को माहाना तनख्वाह देते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे कौम की बच्चियों को फंसाएं, वरगलाएं, उनका जिनसी इस्तेहसाल करें और फिर उनको मुर्तद बनाएं। क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे लड़के जो हैं जो कि गरीब घर से हैं, गैर मुस्लिम लड़के, उनके पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं होता है, लेकिन वो मुस्लिम बच्चियों के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, उनको तोहफे ताइफ देते हैं, उनको रेस्टोरेंट में ले जाके खाने खिलाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जाल में फंसाने के लिए। तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? तो ये उनको जो गैर मुस्लिम संगठन हैं, इस्लाम दुश्मन तंजीमें हैं, वो उनको पैसा दे रही हैं और गवर्नमेंट भी इसको फ़ंड कर रही है इनडायरेक्टली। तो आपसे दरख्वास्त ये होगी कि इस मौजू पे ख़ुसूसन तकरीरें की जाएँ मस्जिदों में, और जो है वालिदैन को जो है इस पर तवज्जो दिलाई जाए कि वो अपनी बच्चियों को जब स्कूल कॉलेज भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं या कोचिंग सेंटर भेजते हैं या मेडिकल के लिए किसी दूसरे और काम के लिए बाहर भेजते हैं, तो उनकी ख़ास तौर पे निगरानी की जाए और ख़ुसूसन उनके मोबाइलों की मॉनिटरिंग की जाए, उस पर नज़र रखी जाए किससे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं। चूँकि ये बहुत ही नाजुक मामला है हज़रत, अगर इस पर तवज्जो न दी गई तो बेशुमार लड़कियां अपनी कौम की मुर्तद हो जाएंगी और वो फिर जो है बाद में इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। तो आप माशाल्लाह इस मौजू पे पहले भी हो सकता है बयान कर चुके होंगे और इसको बारीकी से समझते और जानते होंगे, लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया पे कई रोज़ से जो है ऐसी सैकड़ों वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ में घूम रही हैं और जो है उनके साथ जो है बिहाई वाली हरकतें करती हुई पाई गई हैं। तो मेरा दिल बड़ा दुखा तड़पा, तो मैंने सोचा कि आप से इस बात को गोशे गुजार करूं ताकि आप हजरात इस पर फ़िक्रमंद हो और इससे मुस्लिम कौम की बच्चों को बचाने के लिए कोई लाए अमल तैयार किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी जनाब शहाबुद्दीन साहब केरला की दर्द भरी आवाज़ में उनका ये पैगाम। मैंने पूरी इनकी ऑडियो इसलिए सुनाई कि इसमें ख़ुद भी जवाब मौजूद है, यानी इसमें ये मशवरा दिया जा रहा है कि वालिदैन को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, अहले इल्म को जो है अपने वाज़ नसीहतों में इसको मौजू बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश तो हो रही है, लेकिन बिगाड़ इतना फैल गया है और बातिल की कोशिशें, ताकतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसके नतीजे में जो कोशिशें हो रही हैं वो अपना असर नहीं छोड़ पा रही हैं। जमीयत उलमा की तरफ से बाकायदा इस्लाह ख़वातीन मुहिम चल रही है। आज ही मैं जुमरात के दिन एतवार को मकतब रहमत में जाजमू के अंदर, अशरफाबाद के रहमत मकतब के अंदर बाकायदा इसी मौजू पर तकरीबन 1000 औरतें जमा थीं और इसी मौजू पर बात हुई। ज़रूरत है वाक़तन तवज्जो दिलाने की, और जो है ये ज़िम्मेदारी असल वालिदैन की बनती है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी में ये बात आती है कि बचपन से ही दीन इस्लाम की, पैगम्बर इस्लाम की, कुरान और हदीस की इतनी ज़्यादा मोहब्बत, अहमियत बिठा दी जाए कि वो काफिरों की तरफ रुख ही ना करें, वो शिर्क के नाम से, मुशरिक से के नाम से जो है अपने को जो है इलाहिदा रखें और उससे जो बिदक जाएँ। इतनी ज़्यादा जो है उनको बचपन से ही तरबियत देनी चाहिए, और ये हमारे मकातिब इस सिलसिले में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं कि मकातिब के अंदर ही उनके दिल और दिमाग को ऐसा तैयार किया जाए। बातिल की तो कोशिश है, और इसके जो असबाब है जिसकी वजह से ये हमारी नौजवान बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ बहक कर गैरों के झोली में चली जाती हैं, उनका शिकार हो जाती हैं। एक बड़ी वजह तो बनती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों की तालीम। तो हमें तालीम से ज़्यादा ईमान को और डिग्री से ज़्यादा अपनी इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए, ये ज़हन में बैठाना चाहिए वालिदैन के। और दूसरे ये कि जो शादी ब्याह के अंदर जो अखराजात की भरमार होती है, जिसकी वजह से लड़कियां खुद कदम उठाने लग जाती हैं, लव मैरिज कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, कि वो जानते हैं कि वालिदैन हमारा बोझ नहीं उठा पाएंगे, रिश्ता मिल भी जाएगा तो उसको इनको करना, निभाना, करना, निकाह करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी समाज का नासूर है जो जहेज़ वगैरह की शक्ल में है। तो इसके लिए भी बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत है कि हम अपने समाज के अंदर इस तरह की लानत को, हालांकि बातें अरसे से कही जाती हैं, लेकिन दुनिया में जब इंसान आखिरत की फ़िक्रों से आज़ाद होता है, लालच उसके नफ्स में कूट कूट के भरी होती है, तो जब अपना नंबर आता है तो इंसान जो है
مالدار خاتون کو، جہیز والی لڑکی کو، اور جو اس طرح جس سے کچھ مال ایٹھا جا سکے اس کو ڈھونڈتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، اس کے لیے بہت دعا کی بھی ضرورت ہے، تنظیموں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور نگاہ رکھنی چاہیے اپنے گھر میں اپنے بیٹیوں پر، بہوؤں پر، کہ وہ کس سے رابطے میں ہے، کس سے گفتگو کرتی ہیں. ان کی راتوں کی تنہائیوں میں بھی چھپ چھپ کر بعض دفعہ چیک کرنا چاہیے کہ جو ہے تنہائیوں میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ بہرحال المیہ ہے، آپ نے جو لمحہ فکریہ ہے. قرآن پاک نے کب کہا تھا کہ مشرک عورت سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، اور مشرک مرد سے کسی مومن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایک طرف صاف صاف قرآن کی آیت بتا رہی ہے نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے. اب کورٹ میرج کریں، لو میرج کریں، نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، حرام کاری زنا کاری ہو رہی ہے. یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ تم حرام کاری زنا کاری زندگی بھر کرو، اس زنا کاری سے بچے ہوں، قیامت کے دن کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، اور کیا مسلمانوں کے ساتھ پھر حشر ہو سکے گا؟ کیا وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی؟ بہرحال توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے. بس یہ چند باتیں تھیں، عرض کر دی گئیں.